सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीकली मास्टरमाइंड क्लास। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में मैंने एक टॉपिक चुना है जो कई सारे लोग पूछते रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो एक क्लास ही हो जाए, एक वीडियो बन जाएगा आपके लिए, बाद में रिवीजन हो जाएगा। इसमें मैं आज डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने पास्ट को, भूतकाल को हील कर सकते हो, कैसे आप अपने फ्यूचर को भविष्य काल में भी हीलिंग भेज सकते हो, सो दैट आपका ये जो प्रेजेंट है वो हैप्पी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और आपको लगे कि हाँ, मजा आ रहा है। राइट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें पास्ट या फ्यूचर की हीलिंग करने की जरूरत क्या है। कितने लोग बता सकते हैं कि हमें पास्ट की अगर हीलिंग करनी है तो क्यों करनी है, क्या जरूरत है? लिख के बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि क्यों करना है तब तक उसका आपको न समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगी, न आपको उसे उससे रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले जानते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि पास्ट को क्यों हील करना है। क्योंकि और विष्णु ने सबसे पहले कहा कि नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसके लिए। ओके। प्रेम कुमार बत्रा जी बोल रहे हैं टू हैव पीसफुल टाइम एंड जो भी है, राइट। पीसफुल टाइम मतलब प्रेजेंट को बेटर बनाना है। और कुछ है इनसाइट तो बताइएगा, ठीक है। पूजा गुलेरिया बोल रहे हैं सर पास्ट में बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, ठीक है। हमारे जो भी पास्ट होते हैं ना, पास्ट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे गुड मेमोरीज होते हैं, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही पॉजिटिव मेमोरीज भी हैं। लेकिन 90% लोग अपनी माइंड में अगर पास्ट से कोई चीज लेकर उस पर मनन करते हैं, सोचते हैं, तो वो मैक्सिमम नेगेटिव होता है। ओके। कि नेगेटिव में क्या झगड़ा हुआ था, किसी ने आपको हर्ट किया था, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ चाइल्ड अब्यूज हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो सही नहीं था और उसकी वजह से तब भी आपको दुख हुआ था और अब तो बहुत ज्यादा दुख होता है और बार बार दुख लेके आता है। और वही आपकी लाइफ में मेंटल, इमोशनल और फिर बाद में फिजिकल बीमारियां लेके आता है। और प्लस आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होता है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। फिर आप कहते हो सर मजा नहीं आ रहा जिंदगी जीने में, राइट। इसलिए इसीलिए आज मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो पास्ट है ना, जो भी हुआ है उसे आप क्या भगवान भी नहीं बदल सकते। जो हो चुका है वो हो चुका है, जो भी किया आपने उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। सो आप उसे नहीं बदल सकते। लेकिन हम आज जो सीखेंगे वो ये कि क्यों हमने उसे बदलना है या फिर उसे हील करना है, और फिर उससे आज हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो सबसे पहला, खुशी अगर हमें आज के दिन चाहिए तो हमने अपने रे की प्रिंसिपल्स में भी यही माना है। प्रिंसिपल नंबर 2 कि आज हम चिंता नहीं करेंगे। सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, यही बोलते हैं। मतलब सिर्फ आज के लिए, मैंने उसका क्या मायने बताया कि सिर्फ आज के लिए हम प्रेजेंट में जिएंगे। अब ये प्रेजेंट में जीना एक बहुत बड़ी कला है। उसके लिए बहुत महान गुरु को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कितने सालों तक की तपस्या करनी पड़ेगी, और तब जाके आपको वो प्रेजेंट में जीना आएगा। या तो आप डिसिप्लिन्ड होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, घर में सुख शांति होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, तो भी आप प्रेजेंट में जी सकते हो। और जब आप रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस करेंगे, जब कुछ दिन कुछ महीने हो जाएंगे, तो प्रेजेंट में जीना तो आ जाएगा। कितने लोग मानते हैं कि प्रेजेंट में जीना आरएमपी से आ जाता है? लिखिएगा पी इन द चैट बॉक्स। क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में ही आना चाहते हैं, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। लिखिएगा कितने लोगों को एक्चुअली में लगता है कि रेकी एंड माइंड पावर से, पूरन सर के टीचिंग से, रेकी के प्रिंसिपल से, जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं उससे हम प्रेजेंट में जीना सीखते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट में जो नहीं है वो मान के चलो, या तो वो पास्ट में है या तो बेचारा फ्यूचर में है। उस फ्यूचर में जो अभी तक आया भी नहीं। फ्यूचर की बात थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले पास्ट। तो इस पास्ट में जब कुछ गलत हुआ है, हो सकता है कुछ भी गलत हुआ हो, अब उस गलत होने पर आपको तब जब भी हुआ था 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले,
दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था, बहुत हर्ट फील किया, बहुत बेइज्जती हुई, बहुत ही नेगेटिव फील हुआ, ठीक है, हो गया वो। उसके कुछ दिन तक आपने उसे याद किया, चलो ठीक है, कुछ महीने कुछ साल तक, चलो ठीक है। अरे भाई अब तो बहुत हो गया, 30 साल 40 साल 50 साल हो गए, लेकिन फिर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल रहे। जब भी याद आए हम बोलेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, और हम उसी का रोना रोते रहते हैं। अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर मेंटालिटी है, इसको हम थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करके हम इस पे डिस्कस करेंगे। मान लो मान लो आपने 50 साल पहले एक जोक सुना था, एक एक चुटकुला सुना था। अब ये चुटकुला है हाथी और चींटी का, फॉर एग्जाम्पल। तब बहुत बहुत हंसी आई, हाथी ने ऐसा बोला, चींटी ने वैसा बोला, और आपको बहुत हंसी आई। 2 दिन हंसे, 3 दिन हंसे, 1 महीना हंसे। अब जब भी कोई ये चुटकुला बोले, क्या आपको हंसी आती है? नहीं आती है ना। अब एक बार, 2 बार, 3 बार हंसोगे। मैं बोलता हूं कपिल शर्मा ने भी अगर कुछ हंसाया हो, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया कॉमेडियन बता रहे हैं उनको, ठीक, उन्होंने भी बहुत अच्छी, एक अच्छा सा एक प्रोग्राम किया, वहां पे कुछ अच्छी बातें बताई, तो आपको हंसी आई, चलो मुझे भी बहुत हंसी आई। दूसरी बार बोला, चलो हंस लिया। तीसरी बार बोला, अब बोलेगा कौन हंसेगा डेली डेली भाई। जब आप एक जोक पर, एक प्रोग्राम पर बार बार हंस नहीं सकते, तो एक दुख, एक हर्ट, एक नेगेटिविटी पर बार बार क्यों रो लेते हैं? क्यों दुख होता है, क्यों हर्ट होता है? वो तो हो चुका है ना भाई, खत्म करो उसको, राइट? लेकिन नहीं कर पाते। तो जो लोग नहीं कर पाते, फिर वो लोग प्रेजेंट में नेगेटिव फील करते हैं, उसके सपने भी बुरे आते हैं, और फिर वो जो सालों से आपने नेगेटिविटी पाला है, दूसरे के प्रति आपके मन में जो रोष था, नेगेटिविटी था, गुस्सा था, इरिटेशन था, वो जो अपने लिए दुख था, वो जो शोक था, वो जो शोक था, उससे क्या हुआ? आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस हुए इन सालों में, और अभी भी हो रहा है। तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली आपके माइंड को खराब कर रहा है, कि इमोशन इम्बैलेंस हो रहा है आपके अंदर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो बीमारी पैदा करेगा ना। तो आपके अंदर कई किस्म की बीमारी है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, कई तो ऐसी बीमारी जो सालों साल ठीक नहीं हो रहा है। मानते कि नहीं मानते? ठीक है, अभी हम तो आरएमपी स्टूडेंट्स, चलो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आपके घर में कोई होगा। याद करो, आपके घर में भी कुछ ऐसे प्राणी मिलेंगे आपको, कुछ पड़ोस में मिलेंगे, कुछ आपके रिश्तेदारों में मिलेंगे, है ना? तो क्या कर सकते हैं हम लोग उनके लिए? हम पास्ट को हील करने की ये टेक्निक को अपना सकते हैं। अपने लिए भी करो, शांति मिले, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है? तो पास्ट को क्यों हील करना है? क्योंकि हमें प्रेजेंट में खुश रहना है, और हम सभी को यही तो चाहिए। हम इसलिए थोड़ी जी रहे हैं कि हमें संघर्ष करना है, हमें दुख देना है, हमें दुख पाना है, हमें बीमारियां झेलनी है, इसके लिए थोड़ी धरती पे आए। ठीक है, हम खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि हम एक आत्मा है, आत्मा शांति प्रिय होते हैं, सुख के साथ रहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, और वो लोगों को भी पॉजिटिविटी देना चाहते हैं। तो ये जो हमारे अंदर आत्मा का एसेंस है, जो हम खुद आत्मा हैं, तो फिर हम दुखी कैसे हो सकते हैं? इसीलिए इसीलिए हम पास्ट को हीलिंग देंगे। किस चीज को? उस इवेंट को हीलिंग देंगे, उसे तो बदल नहीं सकते। हीलिंग देने से क्या होगा? उससे जो आपको नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, वो अब कम होगा, और धीरे धीरे खत्म होगा। फिर भी याद आएगा, आज के 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद याद आएगा, लेकिन उसका वो प्रभाव नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा, और कई बार तो वो याद ही नहीं आएगा। राइट? मैं अपनी बात करूंगा, तो मैं भी पुरानी बातों को याद करता हूं, लेकिन मैंने उन सारी बातों को पहले ही डिलीट कर दिया। ये रेकी में आने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा पहले से ही ऐसी एक नेचर रहा है, टेंडेंसी रहा है शुरू से ही। मतलब मैं 1996 में अगर एयरफोर्स में भर्ती हुआ, उससे पहले जो भी मैं घर पे करता था, स्टूडेंट था, थोड़ा कॉलेज किया, थोड़ा बहुत जो भी किया उस समय भी मेरी यही एक नेचुरल टेंडेंसी था, कि मैं पास्ट में सिर्फ उन्हीं चीज को याद करता था जो मुझे अच्छा लगा, जिससे मुझे कुछ फायदा हुआ, जो गुड मेमोरीज है। आज भी आज भी मेरी वाइफ कई बार याद दिलाती है, आपको याद है उस दिन ऐसा हुआ था, कुछ भी नेगेटिव हुआ हो, वहां पे उसने ऐसा बोला था, मुझे एकदम याद नहीं है, मुझे याद दिलाना पड़ता है। मैं बोलता हूँ छोड़ो ना, फिर हो गया तो हो गया। मैं उन नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव सर्कमस्टांस, नेगेटिव इंसिडेंट्स को याद ही नहीं रख रहा हूं। हुआ होगा,
याद भी था, अब मैं याद नहीं करता। तो क्या होगा, ये जो डिलीशन वाला मेरा टेंडेंसी है, जो आपके पास भी होना चाहिए, उससे सुखी रहते हैं, फालतू का दिमाग नहीं चलेगा। और फिर आप याद करो, और जानबूझकर याद करो अच्छी मेमोरीज को। हाँ, वो अच्छा हुआ था, वहां मुझे प्यार मिला था, वहां मुझे इज्जत मिली थी, वो घटना अच्छा था, माँ ने ऐसा किया था, पिताजी के साथ ऐसा हुआ, दोस्तों के साथ ऐसे मजे किया। अरे याद करो ना भाई अच्छी चीजें, राइट? नेगेटिव चीजों को क्यों याद करना? तो मैंने नेचुरली ऐसा टेंडेंसी मुझे भगवान से आशीर्वाद में मिला, लेकिन रेकी में आने के बाद मैंने ये चीज आप लोगों को सिखाया कि यही करना पड़ेगा। और सिर्फ सिखाया नहीं, मैंने रेकी एंड माइंड पावर का सिस्टम दिया। तो कैसे करेंगे उसको? सिंपल है। जो भी एकदम नया है, मीनाक्षी और जो भी संघमित्रा, प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ सब कुछ अच्छे से समझाया भी है, एक्सपेरिमेंट करवाया भी है, और आप एक्सपीरियंस भी करोगे अगले 30 डेज में, जब भी आप एट्यूनमेंट के साथ इसे प्रैक्टिस करोगे। तो वो जो वीडियोस में है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वीक में आप टच हीलिंग करते हैं, जिसमें आप सिंपल अपने हाथ जोड़कर आंख बंद कर आप भाव करते हो कि हे रे की शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। इसमें जो भी टेक्निक है वो आपको आपके कोर्स में मिलेगा, बट मैंने सिंप्लीफाइड करके बताया कि हम सिंपल सा एक प्रेयर करके रेकी का आह्वान करेंगे। हमारे हमारे हाथों से रेकी बह रही है, उसे चेक नहीं करने की जरूरत है, बस बह रही है तो बह रही है। कौन सी रेकी शक्ति है? क्या आपकी शक्ति है? नहीं, वो ब्रह्मांड से चलकर आती है। आपके अंदर जो ट्रांसमीटर है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है एट्यूनमेंट से। अब आप जब भी रेकी का आह्वान या इन्वोकेशन करेंगे, वो ब्रह्मांड से चलकर सहस्त्र चक्र से एंटर कर हाथों से निकलती है। अब हाथों से निकल रही है रेकी। अब आपने क्या करना है, दोनों हाथ में चौकुरे बनाना है। क्या है ये? एक सिंबल है जो आपको फर्स्ट मॉड्यूल के बाद जब सेकंड मॉड्यूल में जाते हैं तो आपको वहां पर एक सिंबल सीखने को मिलता है, चौकुरे। 7 बना के गोल 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 घुमाना, अपने हाथों में बनाएंगे 7 एंड गोल 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 घुमाएंगे, बोलेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। दूसरे हाथ में भी करेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। और फिर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज, मतलब हील करो, पावरफुल बनाओ। ठीक, दूसरे हाथ में भी करेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। आपका हाथ अब बहुत ही शक्तिशाली हो गया, क्योंकि जो रेकी निकल रही थी अब वो बहुत पावरफुल एम्पलीफाइड होके निकल रहा है, क्योंकि जो चौकुरे है वो पावर सिंबल है। ठीक है, अब ये जो हाथों से रेकी के साथ, ये जो चौकुरे के साथ रेकी निकल रही है, अब इससे हम हीलिंग करने लायक बन गए। ओके, उसके बाद थर्ड वीक में आपको एक बैलेंसिंग सिंबल मिलता है सेहे की, जिसे हम अभी यूज करेंगे। एंड देन हम लोग अब डिस्टेंस हीलिंग करेंगे। जो डिस्टेंस हीलिंग का पार्ट है वो फोर्थ मॉड्यूल में, फोर्थ वीक में डिस्टेंस कनेक्शन बनाने वाले जो सिंबल है, ओके, उसके साथ आप डिस्टेंस हीलिंग करेंगे। सो कनेक्टिंग सिंबल होता है हॉन्सा जेसोनेन, जिसको हम एक स्क्वायर बना के गोल 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 घुमाएंगे और बोलेंगे हॉन्सा जेसोनेन हॉन्सा जेसोनेन हॉन्सा जेसोनेन। कैसे करना है वो पूरा कोर्स में, बट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं कि हीलिंग कैसे करेंगे। ठीक है ना? अब आपने दोनों हाथ में चौकुरे बना लिया और आपको पता है कि कौन से इवेंट को आपने हील करना है, क्योंकि क्योंकि आपको याद तो है ना, बार बार तो वही याद आता है। तो आप उससे कनेक्ट होना है। पहले हॉन्सा जेसुनेन बनाइए और बोलिए हॉन्सा जेसुनेन हॉन्सा जेसुनेन हॉन्सा जेसुनेन, मुझे उस इवेंट से, उस घटना से कनेक्ट करो कनेक्ट करो कनेक्ट करो। ठीक है, अब आपने आंख बंद करना है। ठीक है, आंख बंद करके उस घटना को याद करते हुए खुद को ट्रांसपोर्ट करके वहां तक लेके जाइए और अपने आप को वहां पर मौजूद देखिए। देखिए कि आप उस जगह पर हैं। प्लीज सभी लोग मेरे साथ करेंगे, ठीक है? आंखें बंद कर लीजिए। जो भी आपके अनप्लेजेंट इवेंट हैं, जिससे आपको कभी खुशी नहीं मिली है, उसको याद करते हुए वहां पहुंचिए। ठीक है, आपने हॉन्सा जेसुनिन बनाया, वहां पहुंच गए। और जब आप वहां पहुंचे हैं तो अभी आप सिर्फ ऑडियंस के रूप में वहां रहेंगे। ठीक है, आप उसमें इन्वॉल्व मत होना। अभी आप वहीं पे हैं और आपके सामने वो घटना घट रही है जिसमें आप भी हैं और आपके साथ जो है, जिनके साथ ये हुआ है, वो भी हैं। सो आप अभी वहां पे खड़े होकर एक ऑडियंस के रूप में उस घटना को घटते हुए देखिए। और जब ये घटना घट रही है और जब उस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचते हैं कि जब आपको कुछ नेगेटिव मिला है, कुछ गलत हुआ है, तब इमीडिएटली आप चौकुरे बनाइए, अपने सामने चौकुरे बनाइए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्लीज प्यूरिफाई 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 बोल के दोनों हाथ सामने कर लीजिए, क्योंकि आप सामने खड़े हो और सामने ही घटना घट रही है, और दोनों हाथ खड़े लगा के, दोनों हाथ को लगाकर आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। चौकुरे से उस इवेंट को प्यूरिफाई कर रहे हो। हाथ से एनर्जी को जाने दीजिए। मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी समय है थोड़ा दीजिए। पूरा भाव कीजिए कि जो भी घटना है, उसका जो भी प्रभाव है, उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। और फिर आप उस दौरान धीरे धीरे उस चीज को आप फिर से उसको रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा सोचिए कि आपके साथ वैसा गलत नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो कैसा हो रहा है। तो आप उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में देख सकते हैं कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं, आप दोनों अच्छे से बात कर रहे हो, जो भी आपको लगता है कि होना चाहिए वो आप पॉजिटिव वे में देखें। ओके, फिर आप एक सेहे की बनाइए। एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, ऑपोजिट ट्रायंगल, एक स्टार जैसा बनेगा। बोलिए सेहे की सेहे की सेहे की, बैलेंस दिस इवेंट। इस घटना को बैलेंस करो बैलेंस करो बैलेंस करो। और फिर इस बैलेंसिंग में भाव करो कि एक्चुअली में ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। उस दिन सब कुछ ठीक हुआ था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आप दोनों अच्छे से मिले थे, और जो भी होना हुआ था वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सब कुछ बढ़िया हो गया। ऐसा बैलेंस कर लो आप। सोचो कि ऐसा बैलेंस हो गया है और सब कुछ ठीक हो गया है। एंड देन फिर एक चौकुरे बनाइए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। और सोचे कि आपके हाथों से व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी निकल रही है, और उस इवेंट को, आपको, आपके साथ वाले लोगों को, जो भी है, उन सबको डिवाइन एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, जिससे सबका भला हो रहा है। उनका माइंड अच्छा हो रहा है, आपको अच्छी बातें मिल रही है, अच्छी घटनाएं मिल रही है, आपके साथ जो भी है उनके उनका आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। वो लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। जो भी आपको लगता है कि होना चाहिए था वो अब हो रहा है। सो अपने दोनों हाथों को सामने रखकर उस घटना को रीप्ले करते हुए पॉजिटिव वे में देखिए। तो देखिए कि अब आप शांत हैं, अब आप पॉजिटिव हैं, अब आप खुश हैं, और आपको अच्छा लग रहा है। और ऐसी घटना को ऐसे पॉजिटिव वे में एंड करते हुए एक और चौकुरे बनाइए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्टेबलाइज एंड हील दिस इवेंट फॉर एवर। हील दिस इवेंट टू गिव मी पीस इन द प्रेजेंट। Hail this event to make my life happy in the present. Thank you, thank you, thank you. और ऐसे भाव करते हुए अपने ठीक सामने से 2 बार ऐसे कट करेंगे। कट कट कट, या फिर डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, और उसके बाद आंखें खोलकर आप वापस आ जाएंगे। ये जो टेक्निक है इसमें मुश्किल से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम लगेगा। सिंपल आपने हाथ रखकर ऐसे प्यूरिफाई, बैलेंस एंड चार्ज करके हीलिंग करना है। लास्ट में स्टेबलाइज करके डिस्कनेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, अब धीरे धीरे आपकी मेमोरी में ये जो हर्टफुल इवेंट था, ये अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। धीरे धीरे ये आपको तंग नहीं करेगा, और धीरे धीरे ये इवेंट आपके माइंड में बहुत ही कम असर करेगा। और याद आने पर भी आपको वो गुस्सा, वो नेगेटिविटी, वो इरिटेशन, वो डर, या फिर किसी भी टाइप का आपको शोक लगता है, वो सब नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, क्या आपका प्रेजेंट पीसफुल होगा? क्या आपका प्रेजेंट हैप्पी होगा? यस और नो इन द चैट बॉक्स लिखिएगा। ठीक है? और ये किसी भी चीज के लिए है। अगर आपको कोई आज बीमारी ज्यादा हो रही है, अगर आपके रिलेशनशिप में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर मान लो आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप की बाधा हो सकती है, कुछ भी रुकावट हो सकती है, जिसको देख के लगता है कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, वो आपके पास्ट से रिलेटेड है। और ये पास्ट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी जन्म का पास्ट है, ये पास्ट लाइफ भी हो सकता है। बस आपने इवेंट को, कुछ भी हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी कल्पना करके आप हीलिंग दे दो, और बोलो कि इसका अब मेरे प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, और टोटली न्यूट्रलाइज हो गया है, एकदम बढ़िया हो गया। राइट? ओके ना। जब इस तरीके से जब आप पास्ट को हील कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आप फ्यूचर को भी हील
कर सकते हैं। नाउ फ्यूचर को हील करने की क्या जरूरत है, वो तो अभी तक आया नहीं, लेकिन हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब में नेगेटिव फ्यूचर क्रिएट करते रहते हैं, किसी भी टाइप से, मतलब बिना मतलब के डर, बिना मतलब की चिंता। जो नहीं हुआ ना, आपकी नौकरी अच्छी चल रही है, आपको डर लग रहा है मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। आपका रिलेशनशिप बेटर है, आपको लगेगा रिलेशनशिप खराब तो नहीं हो जाएगा। आपका बेटा आपके साथ है, फिर लगेगा मेरा बेटा मुझसे बिछड़ तो नहीं जाएगा, बीच की शादी हो जाएगी तो बहू उसे छीन के तो नहीं ले जाएगा। आप अपनी फ्यूचर खुद क्रिएट कर रहे हो। होना नहीं है ऐसा, लेकिन आपके डर ने, आपकी चिंता ने उसे यहां से क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। तो आप इस टाइप के फ्यूचर में कुछ भी आप सोचते हो कि कैसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो आपको उसे अभी स्टॉप कर देना है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक लेडी थी, उसको बड़ा शक होता था कि मेरे घर में चोरी तो नहीं हो जाएगा, चोरी तो नहीं हो रहा है। रात के 1:30 बजे 2 बजे ऐसे कूहनी मार के अपने हस्बैंड को उठाती थी, थोड़ा चेक करो ना जाके, लॉक सही तरीके से किया हुआ है, दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, चोर तो नहीं आया। और ऐसा वो बेचारा हस्बैंड भी उठ जाता, जाके देखता, फिर आके बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब दरवाजे खिड़की बंद है, कोई चोर नहीं आया। ऐसा करते करते ना सालों साल बीत गया। वो कभी भी उठ जाती, उठ के बोलती है जाओ जाके देखो चोर तो नहीं आया। ऐसे करते करते जब 10 साल बीत गए, चोर अभी तक नहीं आया, लेकिन एक रात को उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वाइफ ने भी सुना कि कुछ आवाजें आ रही है घर के अंदर से, कहीं चोर तो नहीं आया। बोले कि चलो चेक करते हैं। और जाके देखा कि हाँ सचमुच में चोर था। टॉर्च लेकर वो लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा था, तो उसको पीछे से ऐसे कंधे पर टच किया, तो वो डर गया और देखा कि अरे ये तो कोई है। बोले कि डरो मत, मैं मकान मालिक हूं, तो देखो जितना भी चाहिए पैसा लेके जा, मैं चाबी खुद दे रहा हूं, निकाल के ले जा। लेकिन लेकिन एक शर्त है, प्लीज मेरी वाइफ से मिलके जाना, क्योंकि वो तुम्हें पिछले 10 साल से एक्सपेक्ट कर रही थी। आज तुम आए हो, थैंक यू वेरी मच। प्लीज पैसा लेके जाओ, लेकिन वाइफ से मिल लेना, क्योंकि मेरी नींद खराब कर दी है पिछले 10 साल से, और आज उसका सपना पूरा हुआ। सपना ही था ना उसका, उसको चाहिए था चोर 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 चोर, 10 साल से बोल रही थी, अभी तक होना नहीं था। लेकिन उसकी बार बार कहने से ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु, तेरे को चोर मिलेगा। और आज वो चोर है। बोला कि तू मिल के जा, पैसा ले जा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम शांति तो मिलेगी, तेरे को तुम बुला रही थी इतने सालों से। यही होता है, यही होता है हमारी लाइफ में। जब हम बोलते हैं हस्बैंड के साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वाइफ के साथ वैसा तो नहीं हो जाएगा, मेरा बच्चा मेरी बच्ची के साथ वैसा तो नहीं हो जाएगा, फालतू की बातें हैं। जो भविष्य आया नहीं उसके लिए क्यों बेकार में नेगेटिव बोल रहे हो? पॉजिटिव बोलो ना आप, पॉजिटिव सोचो ना। क्योंकि जो आज सोचोगे, जो फील करोगे, जो आप करोगे, वही तो आपका फ्यूचर बनेगा, राइट? क्योंकि आज जो आपका प्रेजेंट है वो आपकी पास्ट से बना है ना। आज के 10 साल 20 साल पहले जो आपकी मनस्थिति थी, सोचा था, भाव किया था, कर्म किया था, उसके एवज में ही तो आज आपको ये प्रेजेंट मिला है। तो ये प्रेजेंट आपकी पास्ट का फ्यूचर है। ये फ्यूचर है जो आपने पास्ट में क्रिएट किया, तो आज से जो आप क्रिएट करोगे वही तो आपका फ्यूचर होगा। तो फ्यूचर के लिए अगर आप चिंता कर रहे हो, कोई बात नहीं, हौंसा जेसुनेन बनाओ, हौंसा जेसुनेन, हौंसा जेसुनेन, हौंसा जेसुनेन। मुझे उससे, जहां आपकी डर है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, उससे कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। और जैसा हमने पास्ट के लिए किया, सेम चीज आपने फ्यूचर के लिए करना है। आराम से पूरा हीलिंग देना है, चौकुरे से प्यूरिफाई, सेहेकी से बैलेंसिंग, एंड चौकुरे से चार्ज करके कुछ देर तक हीलिंग दो। विजुलाइज करो कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, जो भी आपको लगता है कि अच्छा होना चाहिए सब कुछ अच्छा हो गया। एंड द एंड एंड द हैप्पीली देयर आफ्टर, होता ना फिल्म का द एंड आता है, हैप्पीली देयर आफ्टर, ऐसा सोच के चौकुरे से स्टेबलाइज कर दो। एंड डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, और शांति से सो जाओ। चोर को मत बुलाओ, वो तो आने के लिए तैयार है, आपने नहीं बुलाना है, तथास्तु हो जाता है। फेयर इनफ, सबको समझ में आया? और फ्यूचर में क्या और हीलिंग किस लिए कर सकते हैं? मान लो कि आपका कोई इंटरव्यू है फ्यूचर में, 30 तारीख को आपका इंटरव्यू है, यहीं से हम फ्यूचर के डेट को, उस टाइम को हीलिंग दे सकते हैं कि आप एकदम शांत बैठे हैं, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, सामने वाला आपसे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है और लास्ट में बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये पोस्ट, आपको ये नौकरी मिल गई। या फिर आपके बच्चों का एग्जाम है, एग्जाम के दिन आपके बच्चा परेशान हो रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उस इवेंट से, उस डेट से, उस टाइम से कनेक्ट कीजिए और उसे हीलिंग दीजिए।
आप जो हीलिंग आज दोगे उसको उस दिन, इवेंट के दिन वो एनर्जी मिलेगी जब उसका वो एग्जाम शुरू होगा। वो शांत रहेगा, पॉजिटिव सोचेगा, उसको जो याद किया सब कुछ याद आएगा, अच्छे से लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी एनर्जी क्रिएट की है। वैसे आप फ्यूचर को भी हीलिंग दे सकते हो, प्रेजेंट को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट ही तो है जो आपके हाथ में है। पास्ट को तो बदल ही नहीं सकते, आप पास्ट में जा नहीं सकते, फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं। तो हमारे हाथ में है क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट। और इसीलिए इसको प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट। यही गिफ्ट है जो ऊपर वाले ने दिया है, जो आज हमारे पास है। तो खुश रहो, सुखी रहो, शांत रहो, हैप्पी रहो, मजे करो। सिर्फ इतना ही मुझे आप लोगों को कहना था। आई होप एंड बिलीव कि आज के इस टॉक से, इस बात से, इस डिस्कशन से आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रेजेंट में ही हमें सब कुछ मिलेगा और यही हमारे हाथ में है। तो इसे ही एंजॉय करने के लिए आप फ्यूचर को भी हील कर सकते हो, पास्ट को भी हील कर सकते हो, और रेकी एंड माइंड पावर को प्रैक्टिस करके हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस अचीव कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग। रेकी ब्लेस यू। बाय बाय।